नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स का जो चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। इस कोर्स से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया गया है जो कि इस नंबर पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जो है जुड़ने के लिए जो है बोल सकते हैं। अदर सोशल मीडियाज़ का जो भी प्लेटफॉर्म का यहाँ पर आईडीज़ दिया हुआ है आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सेशन का जो क्वेश्चंस होने वाला है वो सारे क्वेश्चंस जो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड होने वाला है ना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग टॉपिक पढ़ें तो हम लोग एक ही लेक्चर में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने का काम किए, लेकिन जो क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी वो जो है हम लोग सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो है क्वेश्चंस करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको करेंगे। चलिए, तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹400 एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट इज। क्या बोला जा रहा है कि हमको मंथली इंटरेस्ट कमाना है 400 रुपए का, है ना। 400 रुपए का मंथली इंटरेस्ट कमाना है ना। इसका मतलब हमको 1 ईयर में कितना पैसा चाहिए होगा, है ना। तो 12 इंटू 400 है ना, तो ये कितना हो जाएगा ₹4800, है ना। 4800 रुपये, 4800 रुपये हो जाएगा, है ना। तो हमको जो है इंटरेस्ट कितना चाहिए, इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 4800 रुपीज़, ठीक है। अभी रेट दिया हुआ है 10%, है ना। रेट जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है, ठीक है। टाइम जो है वो 1 ईयर के लिए हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमको पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन जो है हम लोग जब लेक्चर कर रहे थे वहाँ पर हम लोग देख चुके थे कि प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो रेट हमारा SI हमको कितना चाहिए 4800 और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे रेट जो है हमको 10 का चाहिए, है ना, और टाइम है 1 ईयर का, ठीक है। तो 10 से 10 कट गया, है ना। तो यहाँ पे रुपीज कितना आ जाएगा 4800 मतलब 48,000 रुपीज़ जो है हमको देना पड़ेगा उधार, अगर हमको 400 रुपये पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट के रूप में चाहिए, है ना। तो 48,000 रुपये 48,000 रुपीज़ अगर हम लेंड करते हैं, किसी को अगर देते हैं कर्ज स्वरूप, तो हमको 400 रुपये पर मंथ मिलेगा 10% के इंटरेस्ट के रेट पर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वहां पर ये जो है करेक्ट है 48,000। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जो है आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारे पास जो है, दूसरा प्रश्न जो है, द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ऑन द डेबिट ऑफ 3220 रुपीज। मतलब कि हम जो है कितना लोन ले रहे हैं डेबिट कार्ड से, ₹3220, है ना। ड्यू इन 4 ईयर्स, टाइम जो है वो 4 ईयर्स का है, ठीक है। और रेट जो है वो 10% का है। रेट कितना है 10% का है रेट हमारा, ठीक है। और प्रिंसिपल जो है हमारा वो 3220 का है, ठीक है। तो हमको इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा पर मंथ वो हमको चाहिए। तो इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट उसको अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, इंस्टॉलमेंट भी ₹X, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि एक महीने में X रुपीज हमको देना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, X फॉर 3 ईयर्स, है ना, प्लस X फॉर इंस्टॉलमेंट फॉर 3 ईयर्स, इंस्टॉलमेंट फॉर 2 ईयर्स,
है कि नहीं। फिर इंस्टॉलमेंट फॉर 1 ईयर्स और फिर इंस्टॉलमेंट जो होगा वो, ठीक है। इस तरह से करके इसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 3220 से, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से बात बन सकता है, x प्लस एक्स इंटू 10 इंटू 3, है ना। 3 ईयर के लिए तो 3, 10 जो है हमारा रेट है ना, और प्रिंसिपल ये हो जाएगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, ये दूसरा हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए। तीसरे ईयर्स के लिए मीन्स ये 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, है ना, और प्लस x, और इसको हम लोग 3220 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 4x प्लस 30x अपॉन 100 प्लस कितना आ जाएगा, 20x अपॉन 100 प्लस 10x अपॉन 100, है ना। इस तरह से आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक x, यहाँ से एक x, और यहाँ से एक x, और यहाँ से एक x, ये चारों x मिलके 4x बन गया, है ना। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x बाई 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x बाई 100, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बाई 100, और ये इक्वेट हो जाएगा किससे, 3220 से, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे देखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 460x, है ना। देखिए यहाँ पूरा जोड़े जाए, अगर जोड़ा जाए इसको, है ना, अगर सारे को जोड़ा जाए तो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। देखिए एक स्टेप और हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक ना, एक और स्टेप बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए अभी इसको छोड़िए, 400x प्लस 30x प्लस 20x प्लस 10x इक्वल्स टू 322000, है ना। मतलब 100 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए। अब जो है सारे को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 460x विल बी इक्वल्स टू 322000, है ना। अब जो है x इज इक्वल्स टू निकालना चाहेंगे तो 322000 अपॉन 460, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से अगर काटेंगे हम लोग तो यहाँ पे रुपीज़ कितना आ जाएगा, 700, है ना। ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये सही है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग 700 इसका जो है वो ऑप्शन आएगा। आप कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा खुद से करके देख सकते हैं। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत परेशानी होता है तो हर संडे जो है हम लोग डाउट सेशन में भी मिलते हैं 11 बजे, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप पे आप जुड़कर वहाँ से जो है इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम लोग 11 बजे जो है हर संडे इस कोर्स से रिलेटेड जो है डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए हम लोग मिलते हैं। तो वहाँ पर भी आप जुड़ के जो भी अपना सवाल है वहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 700 रुपये है। मतलब उसको हर मंथ 700 रुपये का जो है इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अगर वो 4 साल के लिए 3220 रुपये डेबिट कार्ड से लेता है और 10% जो है उसका अगर क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट रहता है, सिंपल इंटरेस्ट में अगर वो लेता है तो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है हमारे पास, द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ 400 रुपीज फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज। अमाउंट हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को SI निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, दैट इज R इंटू पी इंटू टी बाई 100, है ना। तो R हम लोग का 5% है, P हम लोग का कितना है 400 है, और T कितना है 3 है ना। और इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 60 रुपीज़, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P प्लस SI। तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना है 400 रुपये है, और SI कितना आया 60।
तो यहाँ पर 460 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा। 460 रुपये, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही है यहाँ पे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? हम लोग सारा कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर, जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था, थ्योरेटिकल पार्ट था इस चैप्टर का, वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो 460 रुपये जो है इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आज का, अ सर्टेन सम लेंट आउट एट अ सिंपल इंटरेस्ट। कोई एक सम जो है पैसा का, उसको जो है लिया जा रहा है। ठीक ना, अमाउंट जो है क्या बताया जा रहा है कि 575 इन 3 ईयर्स। 3 साल में किसी एक सम को लिया जा रहा, मतलब पैसा लिया जा रहा है, और उसका इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट बन रहा है 3 साल में वो 575 रुपये बन रहा है 3 ईयर्स में, है ना। 3 ईयर्स 575 रुपये बन रहा है। ठीक है, और 5 ईयर्स में जो है 625 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो हम 2 ईयर्स का अगर यहाँ पर बात करें तो 2 ईयर्स में देखिए तो ये ₹50 आ रहा है ना। यानी हम लोग पर ईयर बोल सकते हैं, पर ईयर यदि बोल सकते हैं तो कितना आ रहा है? 25 रुपीज़। ठीक है, 25 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस रेट से आखिर जो है द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखिए 3 साल के लिए जो है सम अगर देखें 3 ईयर्स के लिए 575 रुपये लिया जा रहा है ना। तो 575 और इंटरेस्ट अगर 3 साल का देखा जाए 25 रुपये के दर से, तो कितना हो जाएगा? 25 या 75, है ना। तो ये 500 रुपये आ जाएगा क्या? 500 रुपये आ जाएगा सम, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से अगर हम लोग रेट निकालना चाहें तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? 100 इंटू SI अपॉन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू टाइम, है कि नहीं। तो 100 और SI हम लोग कितना दिए यहाँ पर? 75 रुपये दिए हैं। ठीक है कि नहीं, 3 साल में। और प्रिंसिपल हमारा कितना आया है? 500 आया है। और टाइम हमारा कितना है? 3 ईयर्स है, टाइम 3 ईयर्स है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से जो है ये कट जाएगा, है ना। 5 से कट जाएगा 15 बार में, और 3 बचे, है ना। तो ये 5% आ गया रेट हमारा कितना आ गया? 5%। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही है, 5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5वां प्रश्न जो है हमारा आज का, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी at 10% per annum for 6 years is half of the sum, then the sum is। क्या बोला जा रहा है कि किसी एक सम के लिए, लेट द सम जो है हम लोग मान ले रहे हैं, लेट द सम बी x, किसी भी पैसे के लिए, है ना, ₹x। क्या बोला जा रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 6 ईयर्स, है कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट SI निकाल रहे हैं 6 ईयर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा? P तो हम लोग x मान लिए हैं, है ना। R जो है यहाँ पर 10% दिया हुआ है, टाइम जो है वो 6 ईयर्स दिया हुआ है, और अपॉन 100। ये जो है ये बराबर है किसके? इज हाफ द सम x/2, हाफ द सम, जो पैसा हम लिए हैं उसका आधा है कि नहीं। तो अभी देखिए क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? x को हम लोग यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, अपॉन 100 कर रहे हैं, और उसको x/2 यहाँ पर, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आप कोशिश करके देख सकते हैं, निकालने का प्रयास कर सकते हैं, आप करके देखिए, ये आंसर नहीं निकलेगा, है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है हमारे पास,
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 4% पर एनम इज 48। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई दिया हुआ है, एसआई जो दिया हुआ है 48 रुपीज है ना। टाइम दिया हुआ है 3 years। ठीक है, रेट दिया हुआ है वो है 4%। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो एस आई कितना है 48, 100 और आर कितना है 4 और टाइम कितना है 3 है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहां पर, देखिए कैलकुलेट कीजिए इसको। 25 चौक 100 ये कट गया, 16 3 48 ये कट गया है ना। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 को 16 से अगर गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 400। मतलब प्रिंसिपल जो है हमारा वो 400 आएगा, 400 डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहां पे सही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारे पास, इफ अ सर्टेन अमाउंट इज डबल्ड इन 8 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 4 times। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। दोगुना हो जा रहा है 8 साल में, तो 4 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो है आर विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी हो जाएगा है ना। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से पुट करें 100 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू टी, टी कितना है 8 साल, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो 12.5% आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है, एस आई रिक्वायर्ड क्या है, तो 4x माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x। हम लोग का रिक्वायर्ड क्या है 4 गुना है कि नहीं, 4 गुना रिक्वायर्ड है, तो हम लोग इस तरह से इसको कर लिए। ठीक है, अब टाइम इसके लिए जो है हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 100 इंटू एस आई, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा P इंटू आर है ना। तो P जो है हमारा x है, R जो है हमारा 12.5 आ गया है ना, और 100 और SI जो है हमको 3x चाहिए होगा। ठीक है, तो x से x खत्म है ना, 12 से ये जो है 8 बार में चला जाएगा, तो 8 तिया 24, 24 ईयर्स जो है हमको लगेगा उस पैसे को 8 गुना होने में। तो 24 ईयर यहाँ पे कहीं पर है ऑप्शन में, देखिए 24 ईयर्स नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारे पास है, द सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 900 इन 4 years एट 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज। साधारण ब्याज पर 5% वर्ष की दर से 4 साल में धनराशि 900 हो जाएगी, है कि नहीं, 900 हो जाएगा। अमाउंट जो है वो 900 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहां पर पूछा क्या जा रहा है, यहां पर प्रिंसिपल पूछा जा रहा है ना। तो प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख पाएंगे, अगर प्रिंसिपल को अगर हम लोग x मान लें है ना, तो हम लोग लिख पाएंगे x प्लस एक्स इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसा लिख पाएंगे हम लोग है ना। तो x प्लस एक्स, आर कितना है, आर हमारा 5 है, टी कितना है 4 है, इसको बाय 100। अमाउंट हम लोग को दे चुका है कितना 900, तो अमाउंट के जगह 900 हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस यहां पर 20x हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, और ये 900 हो जाएगा,
है कि नहीं। तो 900 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, है ना, 6x/5 हो जाएगा यहाँ पे। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 6x/5 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो x विल बी इक्वल्स टू 900 इंटू 5/6। तो ये x कितना आ जाएगा हमारा 750 रुपीज, है ना, मतलब 750 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है 750 रुपये हम लोग का प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप एक एक स्टेप अच्छे से देख सकते हैं, नहीं होता है तो एक बार फिर से आप प्रयास कर सकते हैं बनाने का स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है हमारे पास। 9वां प्रश्न क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,250 एट 4% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। 6,250 रुपये पर 4% के दर पर प्रति वर्ष की दर पर 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? 6 महीने का, है ना। तो हम लोग SI इज इक्वल टू क्या जानते हैं? P इंटू R इंटू T बाई 100, है ना। तो यहां पर जो है प्रिंसिपल कितना है 6250 इंटू R कितना है 4%। तो यहां पर T जो है वो 6 महीना है, तो ये जो R% है, मतलब जो R है, T 6 महीना है, तो एक वर्ष को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, इंटू 100 कर देंगे, तो ये इस तरह से 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो SI जो कैलकुलेट होगा हमारा, वो यहां पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 125 रुपये आएगा। ठीक है, SI जो है हमारा 125 रुपये आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे सही है। वहां पर हम लोग हाफ क्यों किए? क्योंकि यहां पर 6 महीना का बात किया जा रहा है, तो हम लोग 6 महीना 12 में से 6 महीना लिए, है ना। तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं, तो 1/2 हम लोग यहाँ पुट किए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है, अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न हमारे पास है। अ सम अमाउंट टू ₹3605 in 290 days at 5% per annum. The sum is, क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 3605, है ना। हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 290 डेज। ठीक है, तो इसको हम लोग 290/365 ऐसा लिख सकते हैं, है ना, इसको ईयर में इस तरह कन्वर्ट करके। ठीक है, और रेट जो दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है। ठीक है, अब अगले प्रश्न मैंने अगले पेज में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरह से होगा देखिए, तो हम लोग अमाउंट में से 3605 में से प्रिंसिपल को अगर माइनस कर दे तो ये बच जाएगा क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो बराबर होता है वो किसके होता है P इंटू R इंटू टी। तो R हमारा कितना है? R है 219/365 और इंटू हमारा रेट कितना है 5%/100, है कि नहीं। तो इसको जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए 3605, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरे को तो ये आ जाएगा हमारा 0.03p। ठीक है, ये माइनस p यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और अब हम लोग लिख पाएंगे क्या कि देखिए 3605 इज इक्वल्स टू 0.03p प्लस p, है ना।